ऐसा लग रहा है कि अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी मायावती को हाथरस जैसी आपदा में एक बड़ा अवसर दिख रहा है। इसलिए तो जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बोल सके, जो बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं कह सके, हाथरस जाने के बाद भी जिस बात को कहने से खुद राहुल गांधी बचते रहे, उसको खुलेआम मायावती ने अपने सोशल मीडिया के जरिए कह दिया है। इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या मुख्य धारा की जो तमाम पार्टियां भोले बाबा को बचाने में लगी हैं, उनसे अलग मायावती की नज़र उस भोले बाबा के वोट बैंक पर है क्या, जिसकी गिरफ्तारी से मायावती को राजनीतिक फायदा हो सकता है। आखिरकार क्या है मायावती के बयान के मायने, और आखिर क्यों मीडिया के सामने बयान देने वाला भोले बाबा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहा। हालांकि यूपी पुलिस कह रही है कि उसे बाबा की तलाश है, लेकिन शायद पुलिस की कथनी और करनी में अंतर है। तभी तो बाबा के वकील कह रहे हैं कि बाबा कहीं फरार नहीं है और बाबा वही कर रहा है जो यूपी की पुलिस कह रही है। वहीं बाबा भोले को मीडिया ने खोज निकाला है और उसका बयान भी ले लिया है, लेकिन बाबा पुलिस वालों को नहीं मिल रहे हैं। और यही वजह है कि मायावती ने इस पूरे हादसे को अपनी सियासत की ज़मीन मजबूत बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए। मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि देश में गरीबों, दलितों और पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी, अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेक और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इन्हें खुद सत्ता अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर बदलनी होगी। अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं। मायावती ने अपनी बात यहीं खत्म नहीं की। उन्होंने सीएम योगी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी से एक कदम आगे बढ़कर बाबा भोले के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने लिखा कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। एक के बाद एक 3 पोस्ट में मायावती का संदेश साफ है कि बाबा भोले की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सरकार को इस बाबा के पास के वोट बैंक की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गरीब, दलित, वंचित लोग जाएंगे कहाँ? उन्हें अपने दुखों को काटने के लिए कोई तो सहारा चाहिए ही होगा। मायावती ने खुद को उस सहारे के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने इन सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर खुद से जोड़ने की बात कह दी है। बाकी तो मायावती भोले बाबा के खिलाफ खुलकर बैटिंग इसलिए भी कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास अब फिलहाल खोने के लिए कुछ खास नहीं है। उनके पास ना वोट है और ना ही वोट जुटाने की मशीन। लिहाजा बाबा के चमत्कार में फंसे कुछ लोग भी मायावती और उनकी पार्टी में अपना आसरा तलाश कर लें तो ये मायावती के लिए घर बैठे बिठाए एक सौगात होगी। मायावती का तमिलनाडु दौरा भी इस बात का संकेत है कि मायावती एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर सक्रिय होती दिख रही हैं। तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या, उसके बाद मायावती का दौरा और उनके घर पहुंचना इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि अब मायावती को भी अपने वोट की चिंता है। और यूपी में जिस तरह से दलितों ने मायावती से किनारा किया है, उससे मायावती को काफ़ी बड़ा धक्का भी लगा है। तमिलनाडु से लौटकर मायावती का बाबा भोले के खिलाफ बयान और मुखर होना उस वोट को अपने पाले में करने की कवायद ही है, जिसका झंडा बरदार भोले बाबा बना हुआ है और जिसके वोट बैंक के डर से कोई भी सियासी दल मुंह खोलने को कतई तैयार नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम विवेक है। रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।